केवड़िया से मेरे सहयोगी अर्पण और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अर्पण, किस तरह का आज का कार्यक्रम होगा, जरा उसकी तस्वीरें दिखाइए, जानकारी दीजिए। और अमित शाह कितने बजे पहुंचेंगे? विशाल, अमित शाह जो है वो सरदार की जो प्रतिमा है वहां पहुंच गए हैं। उससे बाद का जो दृश्य आपको देखने को मिलेगा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो खास तौर पर वाहन जो यहाँ परेड के ग्राउंड में जाने के लिए लगाए गए हैं, ये वही जो रमतवीर है जो पदक जीत कर आए हैं, खास तौर पर उनको यहाँ शामिल किया गया है। पीछे की तरफ भी जिस तरह के जो यहाँ जवान है देश के अलग अलग राज्यों से, 4 स्टेट से जो मोटरसाइकिल जवान हैं जो यहाँ पर आए, जो परेड में शामिल होंगे। इस आप देख सकते हैं सरदार की प्रतिमा पर भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यानी लगातार ये चौथा साल है, 2018 से ये राष्ट्रीय एकता दिन मनाने की शुरुआत की गई थी। और इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं है क्योंकि वो G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए गए हैं देश के बाहर। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बार यहाँ मौजूद रहेंगे। बस उनकी वेट की जा रही है कि सरदार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के बाद अमित शाह जो है वो यहाँ परेड ग्राउंड पर पहुँचेंगे और परेड की सलामी लेंगे। आप देख सकते हैं ये जो ओपन जिप्सी है राष्ट्रीय खेल पदक, उसमें वो पुलिस अधिकारी और जवान शामिल है जिसको जो देश के अलग अलग इवेंट में जिस तरह से उन्होंने पदक जीते हैं और उसके बाद यहाँ वो परेड में शामिल होंगे। इसके अलावा ITBP, BSF, CRPF, SSB, स्थानीय पुलिस, उनके सारी ऐसे दस्ते हैं जो परेड में शामिल होंगे। बस वेट की जा रही है अमित शाह का कॉन्वॉय जब यहाँ आए और परेड ग्राउंड में वो एंट्री लेंगे। विशाल। बिल्कुल अर्पण, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंच चुके हैं गुजरात के केवड़िया से। ये सीधी तस्वीरें हैं। सरदार पटेल की जयंती, देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है और गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। सबको जल्दी उतारो। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक बेहद खास कार्यक्रम और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर यहां शिरकत कर रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, गृह मंत्री यहां पहुंचे हुए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर, एकता परेड। गृह मंत्री के साथ साथ यहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मंत्रिमंडल के जो उनके साथी हैं और इसके अलावा बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी यहां पर शामिल होने वाले हैं। अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का एक रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज भी यहां पर प्रसारित किया जाएगा, सुनाया जाएगा। 2020 तक 3 कार्यक्रम यानी कि 2018, 19 और 20 तीनों कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। लेकिन इस बार वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वो गए हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश यहां पर जरूर सुनाया जाएगा। जिस वक्त अमित शाह यहां पर पहुंचे उस वक्त की यह तस्वीर आपके सामने, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और इसके बाद एक परेड की सलामी लेंगे जिसमें अर्धसैनिक बल और गुजरात पुलिस के जवान हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री इस बार इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, लेकिन गृह मंत्री जरूर पहुंचे हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। एक बार फिर से अर्पण के पास चलते हैं और अर्पण जरा तस्वीरें दिखाइए। हम देख रहे हैं अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। अब यहां से आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? विशाल, फिर से मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। बस यहाँ का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ वेट की जा रही है कि अमित शाह का जो कॉन्वॉय है वो कब यहाँ पर आए, क्योंकि उन्होंने सरदार की प्रतिमा है उनके चरणों में पुष्पांजलि कर दी है, वहाँ से उनका कॉन्वॉय है एंटर होगा। और आप देख सकते हैं जो सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो चाक चौबंद कर दिए, स्थानीय पुलिस है, इसके अलावा जितने भी जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उसके भी आला अफसर यहाँ पर मौजूद है, बड़ी तादाद में उनके जवान भी मौजूद है। तो बस वेट की जा रही है कि अमित शाह एक बार परेड ग्राउंड में पहुंचे, उसके बाद जो राष्ट्रीय एकता दिवस की जो परेड है जिसको देखने के लिए एक
खास मौका कहा जा सकता है वो देखने को मिलेगा। इससे पहले भी हमने देखा कि भारतीय वायुसेना की 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा की सरदार की प्रतिमा पर। उसके बाद कई ऐसे आकर्षण हैं जो परेड में देखने को मिलेंगे। खासतौर पर ITBP के जवानों की जो वुशु मार्शल आर्ट की जो तकनीक है उसका भी निदर्शन यहाँ पर होगा। उसके अलावा 101 जितने मोटरसाइकिल जवान हैं जो देश के अलग अलग 4 राज्यों से होकर मोटरसाइकिल चलाकर यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, त्रिपुरा पुलिस है, गुजरात पुलिस भी शामिल है। उसके अलावा मैं जैसे लगातार आपको बता रहा हूं कि अलग अलग जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उसके भी बड़े दस्ते हैं जो लगातार यहां रेडी है। बस वेट की जा रही है अमित शाह के जो परेड ग्राउंड पर पहुंचे। विशाल। ठीक है अर्पण, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात के केवड़िया से। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं और यहां पर अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश भी प्रसारित किया जाएगा। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं गुजरात के केवड़िया से। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है गृह मंत्री अमित शाह ने। ये तस्वीरें देखिए। अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे। स्टैचू ऑफ यूनिटी का यह परिसर गुजरात का नर्मदा जिला केवड़िया, जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.